सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एमसीक्यूज मतलब टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, ठीक है, इस सेशन पे। और टेस्ट सीरीज में हम क्लास 10th की एक पोएम है द ट्रीज, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट है। ऑनलाइन भी स्टार्ट है, ऑफलाइन भी स्टार्ट है। ज्वाइन कर सकते हैं रेवन स्टूड ऐप को आप, ठीक है। ये रेवन स्टूड ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। साथ में कोई अगर इंक्वायरी करनी है आपको तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज का है, वो बहुत ही आसान है। वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम फाउंड, ठीक है। तो जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं पोयम में? इन द गार्डन, इन द हाउस, इन द फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया हमारे पोयम में जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं, वो आप लोग को बताना है और कमेंट करना है जल्दी से, ठीक है। टाइम किसी प्रकार का भी नहीं लगना चाहिए आप लोग को। कमेंट की स्पीड एकदम गोली वाली होनी चाहिए, कि मतलब इधर गोली चली उधर लग गई। ऐसे ही आपको जल्दी से, इधर मैंने क्वेश्चन दिया उधर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग का आ रहा है धीरे धीरे। जब तक मैं आप लोग को आंसर बता भी देता हूं, जो ट्रीज है ना वो ये भैया हाउस में मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो महिलाएं हैं ना, ट्रीज मतलब महिलाएं, वो कहाँ पे हैं? पुराने जमाने में घर में हैं। बाद में वो फॉरेस्ट में निकलेंगी जब चेंज होगा माहौल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है, द ट्रीज इन द पोएम आर यूजफुल फॉर, ठीक है। जो ट्रीज है वो किस चीज के लिए यूजफुल होता है देवियों सज्जनों? वो होता है वर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, या वर्ड्स एंड इंसेंट दोनों के लिए, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, किसी के लिए नहीं है। जल्दी से मुझे आप बता दीजिए यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अगर आप लोग मुझे दे रहे हैं सी, बोथ ए एंड बी, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बोथ ए एंड बी और साथ में लिखा है आंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है, नन ऑफ द अबव। आप लोगों ने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी, क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं। यहाँ पे ए बी के साथ आंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन, आंट जैसा शब्द पोएम में नहीं मिला। यहाँ पे आंसर जो होगा नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? किस तरह के प्लांट इसमें मेंशन हैं? डेकोरेटिव प्लांट हैं, पेंटेड प्लांट्स हैं, या नन ऑफ द एबव है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे देंगे। सो इसमें आप लोग का जो आंसर है वो आ चुका होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे पेंटेड प्लांट कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं डेकोरेटिव प्लांट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे पेंटेड प्लांट्स और डेकोरेटिव प्लांट दोनों तरह की बात की गई है। मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, शादीशुदा वाली महिलाएं, ठीक है, सब लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं? संवार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेकोरेटिव प्लांट्स एंड पेंटेड प्लांट, इसका दोनों ऑप्शन होगा, मतलब बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पोएम पे डायरेक्ट नहीं लिखी होती हैं, वो समरी के थ्रू समझ में आती हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। डेकोरेटिव प्लांट और पेंटेड प्लांट दोनों ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उस पे हम बात करते हैं। 4 क्या है? दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, ठीक है। दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, जो ये प्लांट्स हैं इनको कहाँ प्लांट किया गया है? फॉरेस्ट में, गार्डन में, फील्ड में, पॉट्स एंड पेन में? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे बताइए।
तो यहाँ पे आप लोग के आंसर बिल्कुल सही हैं। जो ये जो ये प्लांट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, इन लोगों को कहाँ प्लांट किया गया है? घर में। घर में मतलब पॉट्स में, पेन्स में, छोटी छोटी जगह पे। वो बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। हाउ आर द स्मॉल ट्विग्स ऑफ दिस प्लांट? सॉफ्ट, ग्रीन, स्टिफ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो जो प्लांट्स ट्विक्स हैं, जो छोटे छोटे डालियां हैं, वो कैसी हैं, उनकी कंडीशन कैसी है? सॉफ्ट हैं, कड़क हैं, ग्रीन हैं, कैसी हैं? बताइए आप लोग। ठीक है। तो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए एकदम कैसी हो चुकी हैं? स्टिफ हो चुकी हैं, कड़क हो चुकी हैं एकदम, ठीक है, अकड़ी हुई हो चुकी हैं एकदम, ठीक है। और जो किसी से भी डरने वाली, झुकने वाली, टूटने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द वोव्स कंपेयर टू? जो बोव्स हैं उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है, वो आप लोग को बताना है। वहां पे एक जगह मिला था ना, जो बो है, जो ट्विक्स है, उसको कंपेयर किया गया था, आपने देखा होगा। उस जो कंपेयर किया गया है वो किससे कंपेयर किया गया है? अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, अ न्यूली एडमिट पेशेंट से, अ क्रोनिकल सिक पेशेंट से, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो बी आंसर दे रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे एक नया जो पेशेंट होता है ना, जो एकदम डिस्चार्ज हुआ है अभी अभी, तो उसको लगता है कितना जल्दी घर पहुंचूं, कितना जल्दी घर पहुंचूं। अगर वो थोड़ा सा बीमार भी होता है ना, तो यही बोल देता है, हाँ हाँ मैं ठीक हो गया, मुझे भेज दो, मुझे घर भेज दो। ठीक है, ऐसा। वॉट डज द पोएटेस राइट? ठीक है। जो पोएटेस हैं वो क्या लिख रही हैं? ठीक है। ऐसा कुछ लिखा है, लॉन्ग पोएम लिख रही थी, ठीक है, लॉन्ग ऐसे लिख रही थी, लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी, क्या लिख रही थी वो? बताइए जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 7 का आंसर आप लोग का आ रहा है वो आ रहा है बी। और 7 का अगर ऑप्शन आपका बी आ रहा है तो लॉन्ग लेटर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। लॉन्ग लेटर्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉन्ग लेटर वो लिख रही थी, बता रही थी ना, लॉन्ग लेटर में लिख रही हूँ। वॉट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ? प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विस्पर। जो पोएटेस का जो दिमाग है, जो हेड है, जो माइंड है, वो उस पे क्या गूंज रहा है, क्या फुसफुसा रहा है? प्लांट्स फुसफुसा रहा है, वर्ड्स फुसफुसा रही हैं, इंसेक्ट्स या विस्पर? जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसका जो आप लोग का आंसर आ रहा है देवियों सज्जनों, सबका आ रहा है डी 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 डी। यस, विस्पर इज द राइट आंसर, फुल ऑफ विस्पर। क्वेश्चन नंबर आप लोग से ये है, देखिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर भी है। इस पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए, फुल कोर्स के लिए। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये रेवन इंस्टीट्यूट ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर आप मुझे देंगे। व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरांडास फ्लोर? ब्रांडा के जो फ्लोर है ना, उससे जो उसका जो क्रैक है, उससे क्या निकलने की कोशिश कर रहा है? रूट्स निकलना चाह रहे हैं, लीव्स निकलना चाह रहे हैं, ट्विक्स निकलना चाह रहे हैं, या बोब्स निकलना चाह रहे हैं? बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका आंसर दीजिएगा, सोच विचार के आंसर दीजिएगा, जो पोयम में लिखा है वही आंसर दीजिएगा, अपने से सोच के नहीं आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आप लोग का आंसर आया है वो लगभग सभी का ए आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ए बिल्कुल सही आंसर है, रूट्स बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। रूट्स ही निकलने की बात कर रहे थे, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 नंबर, उसका आंसर बता दीजिए। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। हु इज द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम द फ्रीज? हु इज द पोएट पोएटेस ऑफ द, यहाँ पे फ्रीज नहीं, यहाँ पे ट्रीज होना चाहिए, इसको आप ट्री कर लीजिएगा देवियों से जुनो। ये मुझसे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक थोड़ी थोड़ी हो जाती है, मैं भी इंसान हूं ना, तो ये आप लोग मान के चलिए, कभी कभी कुछ भी पढ़ाने में मिस्टेक हो जाती है, तो यही मान के चलिए सर भी जो हैं आपके इंसान ही हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट आते हैं, पहले खुद पढ़ लिया करें फिर पढ़ाया करें, ठीक है। और भी कई प्रकार के कमेंट आते रहते हैं आप लोग के। हु इज द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम द ट्रीज? बताइए, ट्रीज जो है उसके जो पोएट पोएटेस है उसका नाम बता दीजिए मुझे आप। कार्ल स्टेनबर्ग, डब्ल्यू बी ईट्स, वॉल्ट विटमैन, एड्रीन रिच। और आप लोग का आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर आप लोग को सबको पता है। यस, बी इज द राइट आंसर, एड्रिन रिच, ठीक है। तो आज के सेशन पे हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं हैं, और जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं वो पेड कोर्स वालों के लिए भी कुछ बचे रहेंगे, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना देवी सज्जनों। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को यही कहूंगा, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 4000 लिटरेचर के, 2000 ग्रामर के, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगे, जिससे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये मेरा नंबर है, इस पे आप संपर्क करके और भी चीजें पूछ सकते हैं। तीसरा ये कि रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा ये कि आप लोग को मैं बता दूं, इसी टेस्ट सीरीज में मैं आप लोग को मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, ठीक है। वो मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मॉक टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ होंगे, 2 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है। और 2 घंटे में आपको पूरी 20 यूनिट्स कवर की जाएंगी, ठीक है। और आप लोग को ये भी बता दूं कि इसका एक जो फर्स्ट टेस्ट है वो आगामी 25 तारीख संडे के दिन होने वाला है। तो आप लोग भी उस टेस्ट पे अपीयर हों और अपने लेबल्स को चेक करें कि आप अभी एमपी में किस स्थान पे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑल एमपी के स्टूडेंट क्या होंगे, अपीयर होंगे, जो मेरे पहचान के हैं, जो आपके पहचान के हैं, ठीक है। सबको उसमें मौका मिलेगा अपीयर होने का, ठीक है। वो जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो फ्री है, सब लोगों के लिए फ्री है। जितने भी एमपी के स्टूडेंट हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके घर परिवार वाले हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये टेस्ट फ्री रहेगा। इसका टेस्ट का जो टाइमिंग होगा वो दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा, ठीक है। वो जो निर्धारित हुआ है दोपहर 2 से 4 बजे। और इसका फिर लाइव जो मैं आप लोग को आपकी रैंक बताऊंगा वो बताऊंगा मैं शाम को, ठीक है, शाम को 7 या 8 बजे से, ठीक है। तो चलिए संडे को मिलेंगे और उसमें ये टेस्ट सीरीज की और एक पार्ट मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कल।